Irregular periods, delayed periods, PCOD and PCOS. ये है आज की डेट में सबसे कॉमन प्रॉब्लम अमंग विमेन अक्रॉस द ग्लोब। हाय गाइस, मैं हूं शिवांगी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, इरेगुलर एंड डिलेड पीरियड्स, पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई भी रैंडम 5 लड़कियां या 5 औरतें रोक के पूछेंगे उनके पीरियड के बारे में, तो उसमें से 1 या 2 को पक्का ये प्रॉब्लम निकलेगी। इतनी कॉमन ये प्रॉब्लम है। लेकिन यकीन मानिए कि जितनी कॉमन ये प्रॉब्लम है ना, उतना ही इजी इसका सोल्यूशन है अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स होते क्या हैं। आमतौर पर क्या होता है कि अगर किसी लड़की को या औरत को 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन लेट पीरियड्स आ रहे हैं और अगर ऐसा उसके साथ 2-3 बार हो गया तो उसे लगता है कि मेरे पीरियड्स बहुत इरेगुलर हैं और वो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स करना शुरू कर देती है, विच इज रॉन्ग। इरेगुलर पीरियड्स एक्चुअली क्या होते हैं? इनफैक्ट जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि 28 दिन की पीरियड साइकिल होती है, वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, बिकॉज ये साइकिल हर किसी के लिए फिक्स नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम 44 ईयर्स ओल्ड और मुझे नहीं याद कि मेरी साइकिल कभी भी 28 डेज की रही हो। ये साइकिल हर किसी के लिए अलग अलग होती है, किसी की 24 दिन की, किसी की 26 दिन की, किसी की 30 दिन की भी हो सकती है। तो इरेगुलर पीरियड्स तब माने जाएंगे जब आपके पीरियड या तो 8 दिन पहले आ रहे हैं या 8 दिन बाद आ रहे हैं और ऐसा आपके साथ साल में 3-4 बार हो रहा है, तब माना जाएगा कि आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हैं और आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो रिलैक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे चलता रहता है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। अब आते हैं इसके रीजन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, 5 में से 1 लेडी को ये प्रॉब्लम निकलती ही है, तो ऑब्वियसली इसके रीजंस भी बहुत कॉमन से हैं। तो कुछ रीजंस तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टीनेज, जब किसी लड़की के पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो शुरू में 1-2 साल थोड़े से इरेगुलर आगे पीछे चलते हैं, उसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ वो खुद ही रेगुलर हो जाते हैं। सेकेंड, प्रेगनेंसी, ये सबको पता होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं। थर्ड, फीडिंग मदर, मतलब आपकी प्रेगनेंसी के बाद जब तक आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं तब तक भी आपके पीरियड्स या तो नहीं आएंगे या थोड़ा अबनॉर्मल आएंगे, कभी लेट, कभी पहले, कभी कम, कभी ज्यादा, वो भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। फोर्थ, इरेगुलर और डिलेड पीरियड तब होते हैं जब आप प्री मेनोपॉज स्टेज में होते हो। जब आपका मेनोपॉज होने वाला होता है उससे 1-2 साल पहले तक आपके पीरियड, उसके 1-2 साल पहले से ही आपके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। कभी महीने में 2 बार, कभी 2 महीने में 1 बार, इस तरह से चलेगा। तो अगर आप इन 4 कैटेगरीज में आती हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब हम आते हैं क्लिनिकल रीजंस पे कि किस वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और किन कारणों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहला कारण है थायराइड। अगर आपकी बॉडी में थायराइड इम्बैलेंस है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। सेकेंड कारण है एक्सेसिव प्रोलैक्टेशन, उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। थर्ड, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी और पीसीओएस ओवरी के सिंड्रोम होते हैं जिसमें हमारी ओवरीज में छोटी छोटी सी सिस्ट्स हो जाती हैं, छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और इस पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे करवाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज एक्सेसिव वेट गेन। हमें लगता है कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं इसलिए हमारा वेट बढ़ रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, उल्टा है। क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है इसीलिए हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो अपने बढ़े हुए वेट का बहाना मत बनाओ पीरियड्स को, इनफैक्ट वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर आपका वेट नॉर्मल रहेगा तो आपके पीरियड्स भी नॉर्मल रहेंगे। ये बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, बट दिस इज द फैक्ट। इसके बाद जो बहुत कॉमन रीजन है जिसमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है वो है स्ट्रेस। अगर आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आदत है, हर छोटी बात पे स्ट्रेस लेने की आदत है, तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। इन सब कॉमन रीजंस के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि हम नॉर्मली अनदेखा कर देते हैं, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारी बॉडी के हार्मोन्स अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, जो कुछ ज्यादा कुछ कम सिक्रीट होने लगते हैं,
इन शॉर्ट इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में हार्मोन्स का, तब हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और उसी वजह से हमें पीसीओडी और पीसीओएस की शिकायत भी हो जाती है। सी आई एम नॉट अ डॉक्टर बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू विद माय ओन एक्सपीरियंस। मैं 44 इयर्स की हूँ, मेरी फैमिली में बहुत सारी गर्ल्स हैं, मेरी सिस्टर इन लॉज, मेरी नीस, मेरी भांजियां भतीजियां, बहुत सारी गर्ल्स हैं। तो दिस इज ऑल आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस। तो ये तो हो गए रीजंस। अब हम आते हैं रेमेडीज पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल योर डाइट, टू लुक आफ्टर योर डाइट। आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इस पे बहुत ध्यान दीजिए। अपनी डाइट में जितना ज्यादा हो सके रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स ऐड कीजिए। अब जो चीजें डाइट से ठीक नहीं होंगी वो किससे ठीक होंगी, वो होंगी अपने हार्मोनल बैलेंस को ठीक करके। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एलोपैथी से थोड़ा दूर रहें इस मामले में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन हैव स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड से आपको बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि इट हैज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके आप होम रेमेडीज और आयुर्वेदिक रेमेडीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करें अपने पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए। अब जब हम दवाइयों की बात कर रहे हैं तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन है आपके पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। दिस इज मेड ऑफ सर्टिफाइड आयुर्वेदिक कंपोनेंट्स। इसमें वो सारे हर्ब्स और जड़ी बूटियां हैं जो एक औरत के हार्मोन्स को बैलेंस करने में, बैलेंस रिस्टोर करने में हेल्प करती है। इसके रेगुलर यूसेज से आपके हार्मोन्स तो बैलेंस में आ जाएंगे। इसके अलावा आपकी ओव्यूलेशन भी हर महीने एकदम सही टाइम पर होगी और आपका पीरियड्स की जो साइकिल है वो रेगुलर फ्लो में आ जाएगी। एंड बिकॉज दिस इज आयुर्वेदिक, इसमें कोई भी केमिकल कंपोनेंट नहीं है, सो जाहिर सी बात है कि इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। दिस मेडिसिन इज सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। अगर आपके पीरियड्स जल्दी आते हैं या लेट आते हैं या कम आते हैं या आपके पीरियड्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो भी ये आपको दवाई बहुत हेल्प करेगी। ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल योर पीरियड प्रॉब्लम्स। अब इन सब रीजंस के अलावा मैंने आपको एक रीजन बताया था पीसीओडी और पीसीओएस, जहां की हमारी ओवरी में सिस्ट्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे पीरियड्स होने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हमारी ओवरीज का होता है। हमारे ओव्यूलेशन का रोल सबसे बड़ा होता है पीरियड्स के बारे में। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में विस्तार में बात करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी कंपनी की, नम्या कंपनी की एक आयुर्वेदिक दवाई के बारे में जो आपको पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत हेल्प करेगी।